कर्मा सहायक अध्यापक गणित श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में बहुपद के भाग 1 में हमने आपको बहुपद का परिचय करवाया और बहुपद के प्रकार को बताया और बहुपद को पहचानने आपको बताया। आज बहुपद के भाग 2 इस वीडियो में हम आपको बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो बहुपद का मानक रूप, इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। यदि किसी बहुपद को चर राशि की घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में अगर व्यक्त किया जाए तो बहुपद का यह रूप क्या कहलाएगा? बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो कहने का मतलब इसमें क्या आ गया है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही आप पहले से जान रहे हैं क्या होता है, अवरोही भी आप जान रहे हैं। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लें कि 2x³ + 3x + 1 + x²। तो इसमें आप देखेंगे कि यह तो बहुपद है लेकिन इसके घातों का कोई क्रम नहीं है। देखेंगे आप, तो इसको हम बनाएंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए तो लिख देंगे हम आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी घात वाला मतलब अचर पद जो लिखा होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद यहाँ पे चर की घात कितनी थी? 0 थी। अब देखिए यहाँ पे 3x में x पे कितनी घात है? 1 घात है। तो 0 के बाद 3x प्लस, अब यहाँ पे चर की घात कितनी है? 2 है। तो ये x², यहाँ पे देखेंगे चर की घात कितनी है? 3 है। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो ये जो रूप बना हुआ है ये है आपका इस बहुपद का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब मानक रूप है। इसी को हम अवरोही क्रम में लिख दें। अगर अवरोही क्रम, तो यह भी आपका बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाएगा। ये पहले लिखेंगे आप बड़ी घात इसकी 2x³ + x² + 3x + 1। देखिए इसमें घातों का क्रम कैसा है? घातों का क्रम कैसा है? घटता हुआ है। देखिए 3 घात पहले, उसके बाद 2 घात वाला, उसके बाद 1 घात वाला, उसके बाद यहाँ क्या है? 0 घात। तो इसका मतलब कि हम इसको 2 रूपों में लिख सकते हैं। या तो इसको बढ़ते हुए क्रम में इसके घातों को लिखेंगे या हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे, लेकिन कहा जाएगा दोनों ही ये क्या है? इसका मानक रूप है। तो आप देखिए इसमें आप आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में हम आपको समझा देते हैं कि एक घात वाले बहुपद में आप समझेंगे कि इसका जो है मानक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप ax + b। ax + b। तो यहाँ क्या है? a ≠ 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा x इसमें चर क्या यूज हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा हम ले लेंगे 2 घात वाले। 2 घात वाले का मानक रूप क्या होगा? मानक रूप इसके लिए हो जाएगा ax² + bx + c। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे a 0 नहीं होना चाहिए। a ≠ 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हम 3 घात वाले के लिए भी ले लेंगे। 3 घात वाले के लिए मानक रूप ये हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे भी वही है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि बहुपद का मानक रूप होता क्या है।
इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमने बताया आपको एक घात वाले का मानक रूप क्या होता है, दो घात वाले का मानक रूप क्या होता है, और तीन घात वाले का। इसी प्रकार से आप बढ़ाते चले जाइए चार घात वाले के लिए, पाँच घात वाले के लिए। तो कहने का मतलब बहुपद का मानक रूप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों, अब तक आपने जाना कि बहुपद का मानक रूप। अब आपको बहुपद की घात जानना है। बहुपद की घात क्या होती है? तो किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात, तो कहने का मतलब इसको चाहे आप लिख भी लीजिए, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात का मतलब आप समझेंगे कि मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अभी यहाँ पे कोई बहुपद ले लें हम, मान लीजिए हम ले लें कि x पावर 2 प्लस 3x³ प्लस x प्लस 1। यहाँ पे आप देखिए ये एग्जाम्पल हमने लिया है, ये बहुपद है क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें चर क्या है, घात इसकी क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी घात, चर पे सबसे बड़ी घात कहाँ लगी हुई है? तो यहाँ देखेंगे आप 2 घात है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 घात लगा हुआ है, यहाँ पे 1 घात है, और यहाँ पे क्या है, 0 घात है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको क्या देखना है इसमें, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितनी है? सबसे बड़ा है क्या है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब इसकी घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। अभी आपको बताना हो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 2x पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1। इसमें आप देखिए ये भी बहुपद है, इसमें ज़रा ध्यान दीजिए, ये भी बहुपद है, लेकिन आपको ये जानना है कि इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी घात है चर की, 1 घात है। यहाँ पे कितनी घात है, 4 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 0 है। इसका मतलब सबसे बड़ा आपको देखने में क्या मिला, 4 है। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अभी न्यूनतम घात पूछ लिया जाए, इसी में पूछ लिया जाए न्यूनतम घात कितनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 × क्या होगा, x की पावर 0। तो न्यूनतम घात कितनी होगी, यहाँ पे 0। इसका मतलब सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा क्या है, 4 है। तो आपसे आपके सिलेबस में जो दिया गया है बहुपद की घात को दिखाना है जब, तो बड़ी घात आप दर्शाएंगे। तो बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 4 है। तो बहुपद की घात आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और ले लें हम, मान लीजिए यहाँ पे 2x प्लस 3x² प्लस 1। इसको आप देखिए यहाँ पे कितनी, एक चर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। इस पे कितनी घात है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कितनी घात है, 2 है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे देखने में आपको क्या मिला, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे घात इसकी क्या हो जाएगी, इसकी घात हो गई 2। इस प्रकार से मान लीजिए केवल x लिखा हो, क्या लिखा हो, x। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इसमें बड़ी घात क्या है, 1 है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा, क्रम चाहे जैसे लिखा हो, आगे पीछे लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखना क्या है आपको कि चर पे कहाँ सबसे बड़ी घात लिखी हुई है, वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। अब आइए बच्चों, अब देखते हैं हम कि अब तक आपने क्या देखा, बहुपद की घात अभी आपने देखा। अब हम चर्चा करेंगे बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का मान। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, किसी भी बहुपद में चर के स्थान पर
चर के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर हमें जो मान प्राप्त होता है वह उस बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। तो हम देखेंगे कोई भी एग्जाम्पल ले ले, मान लीजिए एक बहुपद हम लेते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये मान लीजिए हमने ले लिया कि एक बहुपद हमने लिया P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक वास्तविक संख्या मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, दो हम एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं, इसको हमको इसमें रख के इसका मान निकालना है चर के स्थान पर। तो चर हमारा क्या है, देखिए x है, तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 9। तो हमने देखा कि इस बहुपद में कौन सा चर प्रयोग में आया है, x, और x के स्थान पे हमने कौन सी वास्तविक संख्या रख दिया, 2 रखने पर हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, यहाँ पे 9 प्राप्त हो गया। तो यह जो है इस बहुपद का यह क्या है, मान है। अभी हम मान लीजिए यहीं पे चेंज कर दें कि वास्तविक संख्या मान लीजिए हम यहाँ पे -1 ले लें, क्या ले लें, -1। तो हम यहाँ पे रखेंगे P ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे हम देखेंगे तो यहाँ -1 है, इसका वर्ग करने पर क्या माइनस का गुणा माइनस में होता है, क्या आता है प्लस, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे देखेंगे प्लस का गुणा हम किस में कर रहे हैं, माइनस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या आएगा +1। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो यहाँ पे 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, और ये माइनस में है -2 इज इक्वल टू क्या आ जाए 0। तो इसका मतलब हमें देखिए क्या मिल गया, इसी बहुपद का यहाँ पे 0 भी आ गया मान। तो कहने का मतलब जैसे जैसे चर का मान हम चेंज करेंगे, वास्तविक संख्याओं को हम चेंज करते जाएंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो वैसे वैसे इसका मान क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि बहुपद का मान क्या होता है, किसी भी बहुपद में चर के स्थान पर हम जो वास्तविक संख्या लेंगे उसी के आधार पे उस बहुपद का मान प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, आगे जो है अगले वीडियो में आपको आगे पढ़ाया जाएगा।